मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये टोटल 8 लोग थे जिन्हें जॉब के एग्ज़ाम देने के लिए सेलेक्ट किया गया था और हैंडसम सैलरी ऑफ़र की गई थी। अब हम एक रूम देखते हैं जिसमें 8 बेंचेस होती हैं। हर टेबल पर एक पेपर रखा होता है जिस पे कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। वहाँ एक गार्ड भी होता है। रूम में इन्विजिलेटर आता है और कहता है कि इस जॉब के लिए कई लोगों ने ट्राई किया, जिनमें से आप 8 लोग हो जो यहाँ तक पहुँच पाए। ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है। जो भी पास हो गया ये जॉब उसे दे दी जाएगी। इन्विजिलेटर कहता है कि आपके पास एक ही क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर देने के लिए आपके पास 80 मिनट्स होंगे। वो 3 रूल बताता है कि अगर इस रूल को तोड़ दिया तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। रूल नंबर 1, अगर आप लोगों ने मुझसे या गार्ड से बात करने की कोशिश की तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। रूल नंबर 2, अगर आपका पेपर किसी भी वजह से ख़राब होता है तो भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। रूल नंबर 3, अगर आप किसी भी वजह से इस रूम से बाहर जाएंगे तो भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। इन्विजिलेटर कहता है कि एनी क्वेश्चन। कोई कुछ नहीं बोलता और फिर वो टाइमर ऑन करके वहाँ से चला जाता है। अब सब पेपर उठाकर देखते हैं तो उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं लिखा होता, वो पूरा ब्लैंक होता है। सब ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। तभी एक लड़की पेंसिल उठाकर लिखती है कि मुझे लगता है कि मैं ये जॉब डिज़र्व करती हूँ। वो आगे कुछ लिखती तभी कैमरा उसकी तरफ फोकस करता है और गार्ड आकर उसे उठाकर रूम से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा कि आप अपना पेपर ख़राब नहीं कर सकते। ये देखकर सब अपनी पेंसिल नीचे रख देते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि हम उससे और गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक दूसरे से बात करने से मना नहीं किया गया। और वो देखते हैं कि उन्हें बात करने से ना ही किसी ने रोका और ना ही डिस्क्वालीफाइड किया। अब वो आदमी कहता है कि हमें आंसर नहीं बल्कि क्वेश्चन ढूंढना होगा कि आखिर सवाल है क्या। उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ये तो एग्ज़ाम है, हम मदद कैसे कर सकते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मदद तब करेंगे ना जब क्वेश्चन पता होगा। अब सब अंदाज़ा लगाने लगते हैं और कहते हैं कि शायद ये हमारा इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं, तभी इन्होंने हमें ब्लैंक पेपर दिया है। अब एक आदमी अपना नाम बताने जा रहा होता है तो दूसरा आदमी उसे रोकता है और कहता है कि इस पेपर पे हमारा नाम नहीं बल्कि कैंडिडेट नंबर लिखा है, तो हो सकता है कि आइडेंटिटी छुपाना भी इस एग्ज़ाम का हिस्सा हो। अब वो सब निकनेम रखते हैं बालों के कलर से। लड़कियों का नाम, एक का ब्रूनेट, एक का ब्लॉन्ड और एक का डार्क, और एक आदमी का ब्लैक, एक का ब्राउन और अपना वाइट रखता है। एक आदमी जो खामोश बैठा होता है और इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो उसका नाम डेफ रख देता है। वाइट कहता है कि उन्होंने हमें खड़े होने से भी मना नहीं किया और वो खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता। ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है इस पे क्वेश्चन लिखा हो लेकिन वो इनविजिबल हो। तो ब्राउन अपना पेपर लाइट के आगे करके देखता है लेकिन फिर भी उसे कुछ नज़र नहीं आता। ब्लॉन्ड कहती है कि हो सकता है पेंसिल का शेड करने से क्वेश्चन नज़र आ जाए। तो वाइट कहता है कि तुम ट्राई क्यों नहीं करती। वो ट्राई ही करने वाली होती है तभी ब्लैक उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें रूल याद नहीं, अगर तुमने अपना पेपर ख़राब कर दिया तो तुम्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। डार्क कहती है कि हो सकता है हम सबके क्वेश्चंस अलग अलग हों और वो इस पेपर में छुपे हों। तो ब्लैक बोलता है कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही पेपर में क्वेश्चन लिखा हो और वो किसी एक के पेपर में हो। तो सब उठकर लाइट से अपना पेपर चेक करने लगते हैं। डेफ बैठा हुआ होता है तो वाइट उसका पेपर लेकर चेक करने लगता है लेकिन किसी भी पेपर पर कुछ नहीं लिखा होता। वो कहते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या और हमें इसका पता कैसे लगेगा। तो ब्लैक कहता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन आम लाइट में नज़र ना आए, किसी लेज़र लाइट में नज़र आए। तभी ब्लॉन्ड एक जगह देखती है कि ब्लू कलर की एक लाइन है, शायद ये कोई लाइट्स हैं, हमें स्विच ढूंढना होगा। लेकिन वहाँ कोई स्विच नहीं होता। वो कहते हैं कि स्विच बाहर हो सकता है। तो डार्क कहती है कि हम बटन चेक करने इस रूम से बाहर नहीं जा सकते वरना डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। ब्लैक गौर से उस तरफ देखता है तो बताता है कि ये इमरजेंसी लाइट्स हैं, इन लाइट्स को ऑन करने के लिए हमें यहाँ की लाइट्स को बंद करना होगा, लेकिन यहाँ तो कोई स्विच ही नहीं, तो हमें इसे तोड़ना होगा। वाइट सबसे वोट लेता है और इस काम के लिए कौन कौन रेडी है। वोट ज़्यादा होते ही वाइट चेयर उठाता है और सारी लाइट्स तोड़ देता है।
तभी ब्लू कलर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं कि अब उन्हें क्वेश्चन पता चल जाएगा। अब सब अपने पेपर्स ब्लू लाइट में चेक करते हैं, लेकिन पेपर पे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। सब लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब डेफ, जो कि चुप बैठा था, वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोलता है तो डार्क ट्रांसलेट करती है कि इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। ब्राउन कहता है कि हो सकता है ये एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक गेम हो, और सामने एक ब्लैक ग्लास की तरफ इशारा करके कहता है कि इन्विजिलेटर बाकी लोगों के साथ मिलकर हमें देख रहा हो। ये सुन के सब सोच में पड़ जाते हैं। तो ब्रूनेट कहती है कि ये गेम नहीं बल्कि एग्ज़ाम ही है। शायद यहाँ के सीईओ और इन्विजिलेटर ब्लैक शीशे से हम पर नज़र रखे हुए हैं। तो डार्क कहती है कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का सीईओ किसी का सामने नहीं आता, लेकिन वो अपनी कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉयज़ चूज़ करता है। ये सुन के ब्राउन डार्क से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्योंकि उनमें से कंपनी का नाम तक किसी को भी नहीं मालूम था। उन सब ने तो बस वैकेंसी और हैंडसम सैलरी अमाउंट देखकर इस जॉब के लिए अप्लाई किया। वो बताती है कि ये कंपनी यूएस की 500 कंपनीज में से एक है। यहाँ का सीईओ अब खुद कंपनी नहीं संभालता, उसने बहुत से इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए हैं जिन्हें इसी तरह के एग्ज़ाम्स पास करने के बाद जॉब दी गई। सब इस कंपनी का नाम जानना चाहते थे। तो डार्क उन्हें क्लू देती है कि आज से 10 साल पहले इस दुनिया में एक वायरस फैल गया था जिससे कई तंदुरुस्त लोगों की भी जान चली गई थी। तब एक आदमी ने एक मेडिसिन इन्वेंट करके इस कंपनी को स्टार्ट किया, और उस मेडिसिन से वो वायरस काफ़ी हद तक बॉडी में फैले इन्फेक्शन को काबू कर रहा था, और अब वो कंपनी इस दुनिया की टॉप कंपनीज में आती है। ये सुनकर ब्राउन समझ जाता है कि वो किस कंपनी के बारे में बात कर रही है, लेकिन ब्राउन कहता है कि इस कंपनी ने तो एम्प्लॉयज़ हायर करना बंद कर दिए हैं। तो डार्क कहती है कि वो खुफिया तरीके से एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं। तो ब्लैक कहता है कि हो सकता है उन्होंने इस इन्फेक्शन को जड़ से उखाड़ देने की दवाई इन्वेंट कर ली हो। बातें करते हुए ब्रूनेट की नज़र फायर अलार्म पर पड़ती है, तो वो गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है और उनसे कहती है कि हो सकता है ये पेपर एक फोटोग्राफर डेवलपमेंट पेपर हो, और उन पाइप में ऐसा लिक्विड हो जिससे इस पेपर पे फ़ोटो विजिबल होने लगे और उसी में कोई क्वेश्चन हो। ब्रूनेट लाइटर को फायर अलार्म की तरफ ले जाती है। ब्लॉन्ड अपना पेपर टेबल के नीचे रख देती है और डेफ अपनी सीट से उठ जाता है। ब्रूनेट लाइटर जलाती है, लेकिन अलार्म स्मोक कैच नहीं कर पाता। तो वाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके देता है। वो उसे जलाकर फायर अलार्म ऑन कर देती है, जिससे लिक्विड निकलने लगता है। सभी अपने पेपर्स उस लिक्विड में गीला कर देते हैं। फिर उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई फोटो डेवलपमेंट लिक्विड नहीं बल्कि सिर्फ पानी है। तभी ब्रूनेट को पता चलता है कि उसने अपना ही पेपर जला डाला। गार्ड ब्रूनेट को भी रूम से बाहर निकाल देता है। उसकी इस हरकत पे ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। ये कहते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो ब्राउन कहता है कि उसने कहा लाइट्स आउट, तो लाइट्स ऑफ हो गई। अब मैं कहूँगा लाइट्स ऑन, तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये कहते ही सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो कहता है कि ये लाइट सेंसर हैं। उनकी बातें सुनकर वहाँ बैठा आदमी रोने लगता है। तो वाइट उसके पास जाकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं पता तो क्यों यहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना पेपर क्यों नहीं फाड़ देते। तो वो आदमी अपना पेपर फाड़ देता है। गार्ड उसे भी रूम से बाहर कर देता है और उसके ग्लासेस रूम में ही गिर जाते हैं। उसके इस हरकत से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो वाइट को ज़ोरदार पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ब्लैक उसे एक चेयर से बांध देता है। कुछ देर बाद जब वाइट को होश आता है, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़वा पाता। तभी एक लड़की उसके मुंह से पट्टी हटा देती है। तो वाइट कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वाइट को भी वही वायरस है जिसकी मेडिसिन इस कंपनी ने बनाई है और ये दवाई उसे हर घंटे बाद लेनी पड़ती है। जब ब्लैक उसकी पॉकेट्स चेक करता है तो उसमें कोई मेडिसिन नहीं मिलती और वाइट फिर से बेहोश हो जाता है। ब्राउन को डार्क पे शक होने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस कंपनी के साथ काम करती हो, तुम हमारा माइंड डाइवर्ट कर रही हो, तुम्हें क्वेश्चन का पता है, मुझे बता दो कि क्वेश्चन क्या है। तो डार्क कहती है कि मैं इस कंपनी में सिर्फ एचआर हूँ, मैं आज तक ये भी नहीं जान पाई कि इस कंपनी के सीईओ कौन है, और यकीन करो मुझे क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी सब देखते हैं कि वाइट काँप रहा है। ब्लॉन्ड कहती है कि यह एक्टिंग कर रहा है। तो ब्लैक कहता है कि ये एक्टिंग नहीं कर रहा, ये बीमारी मेरी वाइफ को भी थी, इसका मतलब वो मेडिसिन सच में वाइट के पास थी, लेकिन अब नहीं। अब वो सब एक दूसरे की चेकिंग करते हैं लेकिन वो मेडिसिन किसी के पास नहीं होती। तभी डार्क नोटिस करती है कि ब्राउन कुछ देर पहले च्युइंगम चुबा रहा था, अब नहीं। वो उसकी टेबल के नीचे देखती है
तो इस च्युइंग गम में उसे वो दवाई मिल जाती है। डार्क वाइट को मेडिसिन खिलाने जाती तो ब्राउन आकर उसके हाथ पे मारता है, जिससे मेडिसिन गिर के वाटर ड्रेनेज में गिर जाती है। वो ड्रेनेज से दवाई नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि उसमें किसी का भी हाथ नहीं जा रहा था। वाइट की ऐसी हालत देखकर डार्क कैमरे की तरफ जाकर कहती है कि वाइट की हालत ठीक नहीं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। और ब्लॉन्ड अपनी हेयर पिन से मेडिसिन निकाल लेती है और वाइट को खिला देती है। वाइट की तबीयत ठीक हो जाती है, लेकिन डार्क को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है क्योंकि उसने वाइट की मदद के लिए इन्विजिलेटर से बात करने की कोशिश की। अब वहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे। वाइट कहता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है और जो इस रूम में लास्ट बचेगा वही पास होगा। ये कहकर वो गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन ब्लैक उसे धक्का देकर गार्ड से गन ले लेता है और वाइट को शूट कर देता है, लेकिन वो गन नहीं चलती। तभी वाइट उससे गन लेकर उसे शूट करता है, उससे भी वो गन नहीं चलती। तभी उन्हें पता चलता है कि इस गन में गार्ड का फिंगरप्रिंट एक्टिव है। तो वाइट गार्ड के पास जाकर फिंगरप्रिंट एक्टिव करके गन पॉइंट पे कहता है कि सब इस रूम से बाहर चले जाओ। ब्राउन उसकी धमकी सुनकर डर जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। अब वाइट उन दोनों से बाहर जाने को बोलता है तो ब्लैक कहता है कि मैं क्यों जाऊं। ब्लॉन्ड कहती है कि मैं चली जाती हूं और वो डोर तक पहुंचकर कहती है कि लाइट्स ऑफ, और सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। वाइट गन चलाने लगता है और कहता है कि लाइट्स ऑन। जब भी लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो वो देखता है कि एक गोली ब्लैक के चेस्ट पे लगी है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। फिर वो डोर की तरफ देखता है तो ब्लॉन्ड का पाँव अब भी रूम में था, वो इस रूम से बाहर नहीं गई थी। वाइट को लगता है कि अब वही इस रूम में बचा है। तो टाइम ख़त्म होने पर वो कैमरे में कहता है कि मैं जीत गया, ये जॉब अब मेरी हुई। तभी गार्ड आकर उसे वॉच दिखाता है क्योंकि उसमें अब भी कुछ सेकंड्स रहते थे। उस खामोश आदमी ने टाइमर के पास आकर चुपके से टाइम आगे कर दिया था और वाइट को भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है और वहाँ सिर्फ ब्लॉन्ड बची थी। अब ब्लॉन्ड जब रूम में आती है तो उस आदमी का गिरा हुआ चश्मा उठाती है और उससे पेपर पर देखती है जिस पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब टाइम ख़त्म हो चुका था और वहाँ इन्विजिलेटर के साथ वही आदमी आता है जो एग्ज़ाम रूम में इनके साथ खामोश बैठा हुआ था। ब्लॉन्ड समझ जाती है कि यही कंपनी का CEO है जो यहाँ बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर को देखकर कहती है कि नो, द आंसर इज़ नो। ये वही क्वेश्चन था जो इन्विजिलेटर ने स्टार्टिंग में पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। ब्लॉन्ड ने इसका जवाब दिया नो। ब्लॉन्ड कहती है कि लेकिन मैं इस कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती जो लोगों की जान लेता हो। तो इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड से कहता है कि ब्लैक अब भी ज़िंदा है। ब्लॉन्ड ब्लैक के पास जाकर देखती है तो उसकी सांसें अब भी चल रही होती हैं। इन्विजिलेटर बताता है कि इस कैप्सूल में वो पाउडर है जो ज़ख्म को फ़ौरन हील कर देता है और इसके साथ साथ बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं वो जड़ से ख़त्म कर देगा। इसे बनाने की कई कंपनीज़ कोशिश कर रही है, लेकिन ये कंपनी इसे बनाने में कामयाब हो गई और इसके लिए हम तुम्हें हायर कर रहे हैं। ये सुन के ब्लॉन्ड बहुत खुश हो जाती है और उनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।